आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गैंगस्टर नेटवर्क की जिसने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड तीनों दुनिया को हिला के रख दिया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और लॉरेंस गैंग को बाहर से बैठकर संचालित करने वाला गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। कहा जाता है विदेशों में बैठे बैठे गैंग के कई फैसले बाहर से लेता था अनमोल, चाहे वो धमकी देना हो, रंगदारी करना हो या हत्या की साजिश करना हो। अनमोल बिश्नोई को फर्जी पासपोर्ट मामले में अमेरिका ने भारत डिपोर्ट कर दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही एनआईए ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया है और कई गंभीर आरोपों में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अनमोल कई गंभीर अपराधों में आरोपी है, चाहे वो मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या का हो या राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का हो। और देश में के अंदर बहुत सारे हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी है अनमोल। बाबा सिद्दीकी मामले में बहुत सारे खुलासे हुए, उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। और आपको बता दें कि इस हत्या के मास्टरमाइंड जिशान अख्तर ने स्वीकार किया कि इस हत्या को अंजाम उसी ने दिया। लेकिन लॉरेंस को लेकर और खालिस्तान को लेकर जो खुलासे किए जिशान ने, वो अचंभव करने वाले थे। जिशान ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसने लॉरेंस के कहने पर की थी, लेकिन हत्या के बाद वो और उसका भाई उसी का गला काटने के पीछे पड़ गए थे। उसने ये भी बताया कि यह हत्या कोई पैसा लेकर नहीं बल्कि भाईचारे में हुई थी। साथ में जिशान अख्तर ने खुद का लॉरेंस गैंग से अलग होने की भी बात बताई और उसने ये भी बताया कि भारत से भागने में उसकी मदद पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने की थी। अब वो लॉरेंस गैंग को छोड़ रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन कर लिया है। इसी हाई प्रोफाइल हत्या में एक और बड़ा नाम जुड़ता है सिद्धू मूसेवाला का, जो सिंगिंग के साथ साथ पंजाब में राजनीतिक माहौल बदलने का सामर्थ्य रखता था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पूरे देश में शोक की एक लहर व्याप्त हो गई थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था और खबरें ये भी चल रही थी कि बाहर से बैठकर अनमोल इसको अंजाम दे रहा था। फिलहाल अनमोल एनआईए की गिरफ्त में है। इसके अलावा भी अनमोल बिश्नोई के ऊपर काले धन की हेराफेरी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई, धमकी, एक्सटॉर्शन और विभिन्न राज्यों में टारगेट किलिंग जैसे मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के बेटे वो कांग्रेस के पूर्व विधायक जिशान सिद्दीकी ने बताया कि हमने अमेरिका की कई एजेंसी के सामने विक्टिम्स ऑफ क्राइम के रूप में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। हमें नियमित अपडेट मिलते थे। 18 नवंबर को हमें बताया गया कि अनमोल को अमेरिकी जमीन से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब मुंबई पुलिस को पूछताछ कर पता लगाना चाहिए कि हत्या के पीछे का मूल कारण क्या था। और साथ में सलमान खान के घर पर बांद्रा में हुए फायरिंग में भी बिश्नोई गैंग की भूमिका भी सामने आई थी। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई के ऊपर भारत में 18 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको ये भी बता दें कि एनआईए ने अनमोल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अदालत ने अनमोल की 11 दिन की कस्टडी एनआईए को सौंप दी है, जिसकी वजह से अब एजेंसी को गैंगस्टर नेटवर्क और विदेश से होने वाले सारे आपराधिक कार्यों की जानकारी हो सकेगी। साथ में अनमोल के खालिस्तान से जुड़े होने की भी खबर थी, जो कि अब साफ हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अन्य ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए खबरों खिलाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।